हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अलजेब्रा सीखने के सीरीज को। ओके, पिछले पार्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए थे। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है, दूसरा यहाँ पे हमने देखा था कांस्टेंट क्या होता है, तीसरा एक्सप्रेशन, चौथा क्या था आपका इक्वेशंस क्या होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये चारों कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या करने वाला है, तो सिंपल कुछ और टर्म्स है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे और वो क्लियर होने के बाद मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। कोई भी आप सॉल्यूशंस करने जाएंगे अलजेब्रास को तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हमारा क्या है यहाँ पे, टर्म। कि टर्म क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है आपके लिए। देखिए कि द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by addition subtraction it is known as term। क्लियर, इतना इजी डेफिनेशन है ये कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट जिसको अलग किया जाता है किसके थ्रू, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के थ्रू, उसको क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे, टर्म्स बोलोगे। ठीक है, तो कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ बाकी होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से अब इस एग्जांपल को चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल क्या है, सबके सब दे के रखा है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और टर्म क्या बोलता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पार्ट। तो देखिए ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है और ये भी एक पार्ट है। देखिए ये दोनों पार्ट को किसके थ्रू अलग किया जा रहा है, प्लस के थ्रू, है ना। ये अलग हो गया और ये अलग, है ना। इन दोनों को अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस के थ्रू ये दोनों क्या हो गया आपका, अलग हो गया, है ना। तो यहाँ पे यही तो बोला था कि द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट जिसको हम लोग यहाँ पे अलग करते हैं प्लस और माइनस के थ्रू, है ना। इसको चेक कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आपका 3x और यहाँ पे क्या है आपका 9x²। ये दोनों सेपरेट, मतलब अलग किसके थ्रू हुई है, यहाँ पे इस प्लस के थ्रू, है ना। ये प्लस है तो दोनों अलग हो गया। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे प्लस ने इन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहाँ पे भी इन दोनों को माइनस ने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो मैं आपसे पूछूं, सिंपल सा आप लोग आंसर दे पाओगे कि ये टोटल ये जो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर कितने टर्म है, तो आप लोग सिंपल बता दोगे। यहाँ पे एक, ये दो, एक तीन, तो ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टर्म से मिलकर बना है, 3 टर्म से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे इसके अंदर, तो देखिए इसमें टोटल कितने टर्म हो गए, 1 2 3 और 4। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4 टर्म से मिलकर बना है। लास्ट वन को चेक करेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप लोग चेक करेंगे तो ये 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 और ये 4। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो 4 टर्म से मिलकर बना है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग चाहो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बताइए कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर थर्ड टर्म क्या होगा। सिंपल, क्या हो गया आपका यहाँ पे 3y। क्लियर, अब उसके बाद मैं पूछता हूं कि बताइए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर सेकंड टर्म क्या होगा, तो क्या होगा, सिंपल यहाँ पे 9x²। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसा ही सबके सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको टर्म फाइंड करना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म होता है वो सिंपल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद फिर उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे टर्म जो है वो 2 पार्ट में बढ़ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे लाइक टर्म और दूसरा क्या है, अनलाइक टर्म। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मतलब क्या, तो देखिए लाइक टर्म को आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेम हो, और अनलाइक टर्म मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सेम ना हो। ठीक है, आइए इसको और हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोला है, लाइक टर्म दैट हैव सेम वेरिएबल विद द सेम एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। ठीक है, देखिए लाइक टर्म मतलब वो होता है कि जिसका वेरिएबल सेम हो और उसके ऊपर उसका पावर भी आपका सेम हो। ठीक है, उसके आगे कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन वेरिएबल और उसके ऊपर अगर पावर है तो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। देखिए यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये आपका वेरिएबल इन सभी के अंदर सेम है, तो ये क्या है, आपका लाइक टर्म है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो देखिए इसके ऊपर का पावर सेम है, इसके ऊपर का पावर सेम है, इसके ऊपर का पावर सेम है, तो ये भी क्या है आपका लाइक टर्म है। अगर वेरिएबल सेम हो और पावर सेम ना हो तो भी वो लाइक टर्म नहीं होंगे, ठीक है। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और उसके ऊपर का पावर भी सेम होना चाहिए, वो क्या होगा आपका लाइक टर्म। और इन सभी को देखिए, इन सभी में कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर सबके सब कोई भी हो चलेगा, लेकिन कोई भी आपका इसके अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सबके सब सेम होना चाहिए। क्लियर? तो लाइक टर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अनलाइक टर्म। तो यहाँ पे जो सेम ना हो, डेफिनेशन क्या बोलता है देखिए, अनलाइक टर्म दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। देखोगे ध्यान से तो क्या बोला है कि अनलाइक टर्म में यहाँ पे वेरिएबल भी अलग होंगे और यहाँ पे उसके ऊपर का पावर भी अलग होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो देखिए वेरिएबल तो सभी में सेम है, लेकिन इसके ऊपर पावर अलग है, इसके ऊपर पावर अलग है ना। तो यहाँ पे ये तीनों आपस में क्या है, लाइक टर्म नहीं है। क्लियर? यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसका वेरिएबल अलग, इसका वेरिएबल अलग, इसका वेरिएबल अलग, तो ये भी आपका लाइक टर्म नहीं है, या लाइक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर आ गया, यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया, यहाँ पे भी एक वेरिएबल आ गया, तो ये भी सिंपल आपका लाइक टर्म नहीं है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये सिंपल लाइक टर्म था और अनलाइक टर्म था। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि फैक्टर क्या होते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा यूज होता नहीं है इसके अंदर, बट फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फैक्टर को आप इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो कि अलग करना, भिन्न करना, या उसके टुकड़े ऐसा बोल सकते हो, मतलब कि उसको अलग करना, इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। उसके डेफिनेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं कि फैक्टर मतलब क्या। देखिए सिंपल यहाँ पे बोल के रखा है कि ये जो है फैक्टर एक नंबर हो सकता है या फिर एक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है, नंबर मतलब तो पता ही है, एक्सप्रेशन मतलब क्लियर ना, कोई भी यहाँ पे वेरिएबल या फिर कांस्टेंट नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो एक नंबर या फिर एक एक्सप्रेशन हो सकता है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो कोई अदर नंबर से या फिर कोई अदर एक्सप्रेशन से, ठीक है। उसको आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो यहाँ पे एक नंबर है, ये एक एक्सप्रेशन है ना, यहाँ पे ये सबके सब मल्टीप्लाई होकर क्या बना आपका 2xy², है ना, 2 × x 2x और y × y क्या हो गया आपका y², ठीक है। तो इसका फैक्टर जो है वो क्या हो गया आपका ये सब के सब। क्लियर? अब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ए है ना, ए को हम लोग यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किए तो क्या बना आपका a³, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, ए हुआ, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो a × b × c क्या बनेगा आपका ABC, तो इसका फैक्टर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे तो 7 × 3 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बना आपका 21, तो 21 का फैक्टर क्या है ये। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था किसको लेकर, फैक्टर को लेकर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्लियर? ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे कुछ और मेन कॉन्सेप्ट, और ये जो है ये एल्जेब्रास के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट, सबसे पहले क्या आपका मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और उसके बाद पोलिनोमियल्स, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा इजी भी है। ओके, कैसे? देखिए यहाँ पे मोनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन, सभी को पता होगा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए एक्सप्रेशन दैट कंटेन, जो यहाँ पे क्या कंटेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, उसको क्या बोलोगे आप लोग, मोनोमियल्स। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म से मिलकर बना है वो आपका मोनोमियल्स। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं ना, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक टर्म, तो ये क्या आपका 4x, ये मोनोमियल्स है। ओके, आगे बढ़ते हैं, 4x², ये भी एक क्या आपका मोनोमियल्स है, मतलब सिर्फ एक टर्म रहना चाहिए आपका, ठीक है। उसके और भी आप एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे 3x³, ये भी आपका सिर्फ एक टर्म है, तो ये भी क्या आपका एक मोनोमियल्स है, ठीक है। इतना इजी है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बायनोमियल्स। तो बायनोमियल्स में सिंपल यहाँ पे क्या है, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे ये जो बायनोमियल रहेगा उसमें 2 टर्म रहेंगे, है ना। देखिए एक्सप्रेशन दैट कंटेंट ओनली 2 टर्म, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म हो, उसे क्या बोलोगे आप लोग यहाँ पे, बायनोमियल्स, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे है आपके पास 4x+2, ये सिंपल क्या है आपका एक बायनोमियल है। और भी चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4x² + 2, ये भी क्या है आपका यहाँ पे एक टाइप का बायनोमियल, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो 3xy + 2x, ये भी एक बायनोमियल है, ठीक है। तो जिसके अंदर सिंपल यहाँ पे 2 टर्म होते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हो, बायनोमियल बोलते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल सिंपल यहाँ पे क्या बोलता है, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर 3 टर्म हो उसे क्या बोलोगे आप लोग, ट्राइनोमियल। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे चेक करोगे तो 4x²
प्लस 3x प्लस 2, ये देखिए ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, तो तीन टर्म से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रायनोमियल। और भी आप एग्जांपल लोगे तो देखिए ओके तो देखिए इसके अंदर कितना टर्म है, ये एक टर्म, ये दो टर्म और ये तीन टर्म, तो तीन टर्म से मिलकर बनना चाहिए खाली बस, उसे क्या बोलोगे आप लोग ट्रायनोमियल्स बोलोगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट इसका, जो कि है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का मतलब यहाँ पे क्या है ये समझिए। देखिए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है चेक कीजिए, विच हैव वन और मोर टर्म, मतलब पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म भी आ सकते हैं और उससे ज्यादा कितना भी टर्म आ सकते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हो आप लोग पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो एक टर्म भी चलेगा पोलिनोमियल के अंदर, जैसे 4x, ये भी एक टाइप का पोलिनोमियल है। आगे बढ़ेंगे तो इससे अब ज्यादा कितना भी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ट्राइनोमियल में तीन ही टर्म आ सकते हैं ना, लेकिन पोलिनोमियल में अनलिमिटेड कितना भी टर्म आ सकते हैं। ठीक है, उससे क्या बोलोगे आप लोग पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2, तो देखिए यहाँ पे ये टोटल इसके अंदर कितने टर्म है, तो 1 2 3 4, तो चार टर्म से मिलकर बना है ना। लेकिन हम लोग ने अभी तक मोनोमियल्स देखा, बायनोमियल्स देखा, ट्राइनोमियल्स देखे, तो इनमें तीन टर्म लास्ट था, तो अब यहाँ पे चार टर्म आए तो वो कहाँ पे जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे पांच टर्म आते, एक और भी यहाँ पे टर्म होता, तो वो कहाँ पे जाता, तो सबके सब पोलिनोमियल में आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये चारों कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए वैसे आपका यहाँ पे देखोगे तो मोनोमियल जो है वो एक टाइप का पोलिनोमियल भी है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है ना, और यहाँ पे पोलिनोमियल क्या बोलता है कि एक टर्म हो तो भी आप उसको पोलिनोमियल बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए मोनोमियल्स में यहाँ पे सिंपल एक टर्म होंगे, बायनोमियल में यहाँ पे दो टर्म होंगे, ट्राइनोमियल में तीन टर्म, और पोलिनोमियल में यहाँ पे एक टर्म से कितना भी ज्यादा टर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये चारों कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं, और ये भी आपका अलजेब्रास के अंदर बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल के रखा है, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, देखिए अभी तक मैंने सारे के सारे डेफिनेशन बहुत ही इजी आप लोग के लाए हैं, और ये भी देखिए कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, नंबर इन फ्रंट ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के आगे जो भी आपका नंबर होता है वो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पे लूं मैं अगर यहाँ पे, तो देखिए 4x², तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके आगे कौन सा नंबर है 4, तो 4 क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए इसको मैं बढ़ाता हूँ, तो 4² प्लस 2x प्लस मान लीजिए, ठीक है इतना। तो देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे कौन सा नंबर है आपका 2, तो 2 क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। और भी यहाँ पे अगर आप लोग कोई एग्जांपल लेंगे तो देखिए, तो सिंपल यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो इस वेरिएबल के आगे कौन सा नंबर है आपका 3, तो 3 क्या हो गया, इसका कोएफिशिएंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं पूछूं बोलो इनका, तो ये इनका कोएफिशिएंट क्या हो गया आपका 2, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया आपका 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ पे सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट इसमें क्या है, तो क्या बोलोगे आप लोग 2। अगर मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, तो बता पाओगे आराम से आप लोग, क्या है आपका यहाँ पे 3 है ना। तो आप लोग इस तरीके से इसको कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हो। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं पावर। तो पावर को समझना ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि वेरिएबल के ऊपर जो भी आपके पास इसकी वैल्यू हो वो उसका क्या होता है, पावर। तो देखिए फर्स्ट टर्म का पावर कितना है 3, सेकेंड टर्म का पावर कितना है 2, इसके अंदर इसका पावर कितना है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर क्या होता है आपका 1, तो थर्ड टर्म का पावर कितना है 1। ओके, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म का पावर कितना है 2, उसके बाद सेकेंड टर्म का पावर कितना है 1। आप ही बताइए फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 4, है ना, उसका सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो ये पूरा के पूरा आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, तो इस पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा का सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं अलजेब्रा के रिगार्डिंग। तो आप लोग को अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब हम लोग अब अगले पार्ट के अंदर सॉल्यूशन चालू करेंगे अलजेब्रास के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो भी अभी तक पार्ट 1 के अंदर पार्ट 2 के अंदर पढ़े हैं उनको वापस आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अलजेब्रास का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।